सोलैंड 2 नॉवल की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूजी को दिखाया जाता है जो कि अभी कमांडर टेंट में बैठी हुई थी और अभी उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसकी एक्सप्रेशन ग्लूमी हो। और भाई लोग, जब से जूजी हेवनली सोल एम्पायर में आई थी तब से ही सभी चीजें जूजी की प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही थी, लेकिन अभी अचानक 60% से भी ज्यादा सर्विलेंस सोल टूल को डिस्ट्रॉय होता देख जूजी काफी ज्यादा ही हैरान हो गई थी और उसे काफी ज्यादा ही गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए वो उसके सामने पड़ा हुआ ग्लास कप जिसको वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी वो उसी ग्लास को गुस्से में फेंक कर तोड़ देती है। और अगर बात करा जाए तो अभी के टाइम में जूजी के आसपास काफी सारे सोल इंजीनियर लीजन थे जो कि जूजी की इस गुस्सा को देखकर उनकी सिर को नीचे करते हैं और तो अभी के टाइम में कोई भी आवाज करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करते। फिर जूजी गुस्से में सवाल करते हुए पूछती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो एक लड़की जिसने रेड कलर की आर्मर पहनी थी वो कहती है कि कमांडर, देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारी दुश्मन घुस गया है और तो ये काफी ज्यादा ही स्ट्रांग भी है। जिस पर जूजी कोल्डली कहती है कि मुझे इस बारे में डिटेल में बताओ। तो वो लड़की भी हाँ करती है और वो कहती है कि ये एनिमी पक्का सही यहाँ की सिचुएशन को चेक करने के लिए आया होगा क्योंकि वो उसकी एबिलिटीज और सोल टूल की हेल्प से खुद को अच्छी तरीके से छिपा पा रहा था और उसने हमारी बेस में आने के बाद यहाँ पर सर्विलेंस करने की कोशिश करा और जब उसने हमारी एक सोल इंजीनियर पे अटैक करा तो हमारी डिफेंस टाइप सोल टूल ट्रिगर हो गई और एक अलार्म की साउंड अपीयर हो गई, जिसके बाद हमने उसे अटैक करने की कोशिश करी लेकिन वो काफी ज्यादा ही स्ट्रांग था। वो जैसे तैसे करके हमारे हाथों से बच निकल गया, लेकिन फिर भी हमने उसकी पोजीशन को ट्रैक करी और हम सफल भी होने ही वाले थे, लेकिन उसने सडनली किसी तरीके की सोल स्किल को अनलीज करा और सेम टाइम में उसने आइस टाइप सोल स्किल को भी अनलीज करा, जिसकी वजह से हमारी एरियल सर्विलेंस सोल टूल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर डोमेन टाइप अटैक करने की कोशिश करे थे, लेकिन फिर भी वो बचकर भाग गया। इस सोल इंजीनियर की इस बात को सुनकर जूजी सीरियस होती है और वो सीरियस लुक के साथ कुछ चीजें सोचने लगती है और फिर वो कहती है कि मिंगडू माउंटेन रेंज में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर एक लड़के की वजह से हमारी पूरी डिफेंस पूरी तरीके से टूट गई थी। मुझे ये तो मत बताना कि अभी की ये लड़का और पहले की वो लड़का सेम पर्सन है या फिर स्टालो एम्पायर एंड हेवनली सोल एम्पायर ने किसी तरीके की कॉन्सियलमेंट सोल टूल बना लिया है। इतना कहने के साथ ही जूजी पॉज होती है और वो एक पेंसिव लुक को रिलीज करती है। और भाई लोग, वैसे अगर बात किया जाए तो कुछ टाइम पहले वहां पर डेथ गॉड डोलो ये जिसी मिंगडू माउंटेन रेंज को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी एक डेमी गॉड की प्रोटेक्शन के बाद भी मिंगडू माउंटेन रेंज को स्टालो एम्पायर ने हासिल कर ही लिया। और ऐसा होने की पीछे का रीजन क्या है ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये जिसुई की अभी की करंट स्टेटस को देखकर किसी के पास भी उसे सवाल करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर बात किया जाए तो ये जिसुई ने उन लोगों को इस बारे में सिर्फ कुछ ही बातें रिवील करी थी। उसने इस बारे में सिर्फ इतना ही बताई थी कि स्टालो एम्पायर के पास एक ऐसी सोल मास्टर है जिसके पास की काफी सारी एबिलिटीज है। उससे भी बढ़कर इस सोल मास्टर ने उसके साथ काफी सारे टाइटल डोलोज को लाया था, इसीलिए डेथ गॉड को वो लोग डिस्ट्रॉय ना करे, इसीलिए मैं वहां से रिट्रीट करी थी। और वह लोग ये जिसुई की ऐसी बेतुका बातों को सुनकर जूजी को काफी ज्यादा ही अजीब फील हुआ था। इवन जूजी को ये जिसुई की ये जजमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वैसे तो जूजी सन एम्पायर की एम्प्रेस थी, लेकिन फिर भी ये जिसुई की कंपैरिजन में वो खुश भी नहीं थी, इसलिए जूजी इस बारे में कुछ भी कर नहीं सकती थी। और अगर बात किया जाए तो जू तियारन ने भी ये जिसुई से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करा था, लेकिन फिर भी ये जिसुई ने उसे भी कुछ भी नहीं बताई थी और एक एम्परर होने के बाद भी वो पूरी तरीके से हेल्पलेस था। वैसे भी जू तियारन होली गोस्ट चर्च को बिल्कुल भी ऑफेंड करने की हिम्मत बिल्कुल भी कर नहीं सकता था, क्योंकि बाद में इन्हीं दो अल्टीमेट डोलो और उनकी इविल सोल मास्टर ही पूरी कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करने के लिए हेल्प करने वाले थे। वैसे भी होली गोस्ट चर्च फॉर्मिडेबल है, सिर्फ इन्हीं दोनों अल्टीमेट डोलो की हेल्प से वो लोग काउंटलेस टाइटल डोलो को इजिली के साथ डिफीट कर सकते थे। और अगर जूजी की परसेप्शन की बात करा जाए तो स्टालो एम्पायर जितना भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, वो लोग ऐसे ही ये जिसुई जैसे डेमी गॉड को ऐसे ही रिट्रीट करने में मजबूर बिल्कुल भी कर नहीं सकते हैं। पक्का सही वहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके बारे में वो बताना बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसीलिए अभी के टाइम में जूजी जितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो वो अभी व्हाइट टाइगर ड्यूक के सामने कुछ भी कर नहीं सकती थी। इसीलिए अभी स्टालो एम्पायर की वजह से वो लोग उनकी करंट सिचुएशन को ही मेंटेन कर सकते थे। उनके पास और ज्यादा फोर्स नहीं थी कि वो लोग उनकी इन्वेजन को बढ़ा सके और ये सेरेक की वजह से हुई है। और अगर बात किया जाए तो सेरेक सिर्फ एक छोटा सा सिटी था, लेकिन फिर भी सन एम्पायर के पास सेरेक को अटैक करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं था। इवन होली गोस्ट चर्च भी सेरेक एकेडमी से अभी के लिए फाइट करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्योंकि इन सभी को ये अच्छी तरीके से पता था कि सेरेक एकेडमी कितना ज्यादा पावरफुल है और आखिरकार सेरेक एकेडमी कितना ज्यादा पावरफुल लोगों को पोजेस करता है। और भाई लोग, वैसे अगर
बात किया जाए तो इन तीनों नेटिव्स एम्पायर को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी थी कि सेरेक और ग्रेट स्टार्डो फॉरेस्ट की बीच टाइड के बीच में वार चली थी और इस वार में सेरेक ने कैसी कैसी चमत्कार करा था। और अगर बात किया जाए तो जब जूतियारन को इस बारे में पता चला था कि सेरेक ने पूरी बीच टाइड को स्टार्डो फॉरेस्ट में दोबारा से पुश कर दिया है तो इस बारे में जानकर वो पूरी तरीके से फेल हो गया था। और जब वो ये जानता है कि ड्रैगन गॉड दोलोमुयन उस बैटल में दोबारा से अपीयर हुआ था तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है। और तो एक बारी डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग जियो याओ एंड डेथ गॉड डोलो ये जीसुई ने भी जूतियारन को इस बारे में एक बारी बताई थी कि और तो एक बारी डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग जियो याओ एंड डेथ गॉड डोलो ये जीसुई ने भी जूतियारन को इस बारे में एक बारी बताई थी कि हम सभी चीजें के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और हम तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट भी करेंगे। हम सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और हम तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हम सेरेक के ऊपर कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। इसलिए जूतियारन को भी ये समझ में आ गया था कि आखिरकार सेरेक कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जूतियारन के पास भी सेरेक के साथ ओपन बैटल करने की कोई भी हिम्मत नहीं थी। इसलिए जूजी और जूतियारन कुछ टाइम के लिए डिस्कस करने के बाद जूजी पर्सनली रेडियंट सिटी में आ गई थी और उसने यहाँ की करंट सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी थी और अगर पॉसिबल रहा तो वो हेवनली सोल एम्पायर की सभी लोगों को अपना बनाना चाहती थी। और जिस मिस्टीरियस कमांडर को यूहान ने पहले एडमायर और एक्सपेक्ट करा था वो कमांडर एक्चुअली में जूजी थी। और तो जूजी की रेपुटेशन पूरी सनमून एम्पायर में काफी तेजी के साथ बढ़ रहा था। और अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में सनमून एम्पायर की करंट सिचुएशन पहले के जैसे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि डेथ गॉड डोलो ने उसकी एरिया मिंगनू माउंटेन रेंज को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट कर नहीं पाई थी और इससे जूजी की वार की स्ट्रेटेजीज में काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा था। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो जूजी की प्लान की वजह से उन लोगों ने ऑलरेडी 2/3 से भी ज्यादा टेरिटोरीज कॉन्क्यूर कर चुके थे और इसके लिए जूजी को सनमून एम्पायर की विक्टोरियस एक्सपेंशन एंड कॉन्कर की क्रेडिट भी मिला था। और इस वार के बाद जूजी को मिलिट्री जीनियस ऑफ सनमून एम्पायर की टाइटल भी मिली थी, जो कि काफी लंबे टाइम के बाद अपीयर होती है। और इन चीजों की वजह से जूजी की अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस सनमून एम्पायर पर दिन पे दिन बढ़ रहा था। और तो सनमून लीजन के अलावा बाकी के चारों सॉल इंजीनियर लीजन उसी के अंडर में आ गए थे और अभी के टाइम में जूजी ईस्ट ग्रेट कमांडर की चीफ कमांडर बन चुकी थी। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो जूतियारन जूजी को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था और यहाँ पर एक ऐसी रीजन थी जिसकी वजह से उसे जूजी के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता था और वो जूजी को ऐसे ही अथॉरिटी और कंट्रोल देता था। वेल इसका रीजन काफी ज्यादा ही सिंपल है, जूजी कभी भी जूतियारन को डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करती थी एंड हेवनली सोल एम्पायर की इतना लार्ज एरिया को कॉन्कर करने के बाद जूतियारन यहाँ की टेरिटोरीज को सॉल्व टूल एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से यहाँ की सिटीजन की दिल जीतने में जूतियारन जूजी को पूरी तरीके से सपोर्ट करता था। और अगर बात करा जाए तो जूतियारन जूजी को एडमायर और रिस्पेक्ट दोनों ही करता था, क्योंकि ये बात उसे भी अच्छी तरीके से पता था कि अगर यहाँ पर जूजी नहीं होती तो वो ऐसी स्ट्रेटेजीज कभी भी बना नहीं पाता। और भाई लोग अगर बात करा जाए तो अभी के टाइम में जूजी यहाँ पर 20,000 सोल्जर के साथ इसीलिए हेवनली सोल एम्पायर में आई थी ताकि वो यहाँ की मिनरल रिसोर्सेज को इन्वेस्टिगेट कर सके, क्योंकि इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है। आखिरकार वार किसकी हेल्प से लड़ी जाती है? ऑफ कोर्स वार लड़ी जाती है रिसोर्सेज एंड पैसों की हेल्प से। और भाई लोग वैसे अगर बात किया जाए तो सनमून एम्पायर ने काफी लंबे टाइम से काफी सारे रिसोर्सेज को सेव करके रखे थे और वो लोग काफी लंबे टाइम पहले से ही वार के लिए सफिशिएंटली प्रिपेयर हो चुके थे, क्योंकि वो यूहान ने उनकी सारी प्लान्स को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि यूहान ने रेडियंट होली सिटी पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन करवा दिया था जिसकी वजह से सनमून एम्पायर की काफी सारे रिसोर्सेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसलिए सनमून एम्पायर दोबारा से उनकी रिसोर्सेज को माइन एंड मिनरल ढूंढ कर स्टोर करना चाहते थे, स्पेशली हेवनली सोल एम्पायर में, क्योंकि उन लोगों को हाल ही के कुछ ही दिनों में पता चला था कि हेवनली सोल एम्पायर में काफी सारे माइन हो सकती है। और कुछ ही टाइम पहले जूजी को इस बारे में न्यूज मिली थी कि हेवनली सोल एम्पायर में काफी सारे माइन है और यहाँ पर 10 से भी ज्यादा रेयर मेटल की वेन है। और इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद जूजी ने उसकी कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर भेजी थी, जिसके बाद उसे ये पता चला था कि ये न्यूज पूरी तरीके से सही है और इन माइंस डाउलिंग एम्पायर की नॉर्दर्न बॉर्डर के नजदीक है और ये हेवनली सोल एम्पायर एंड डाउलिंग एम्पायर के बीच में सिचुएटेड है। और वही लोग वैसे अगर बात करा जाए तो सनमून एम्पायर के पास ऐसी फॉर्मिडेबल सॉल्व टूल्स है जिसकी हेल्प से वो लोग रेयर मेटल्स को डिटेक्ट कर सकते थे। और तो जूजी ने यहाँ पर आने के बाद एक्सपर्ट को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी कही थी और उन एक्सपर्ट्स ने भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद जूजी को ये बताई थी कि इन एरिया में एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट की रेयर मेटल है जो कि काफी ज्यादा ही रेयर है। अगर उन लोगों ने इन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए तो वो लोग दोबारा से वार में लड़ सकते हैं। और इन रिपोर्ट्स को जानने के बाद जूजी ने भी जूतियारन को इस बारे में रिपोर्ट करी थी। और भाई लोग
रेयर मेटल्स अनडाउटली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हेल्प से सोल इंजीनियर वार को लड़ा जाता है, इसलिए जूतियारन इन सभी मेटल्स को अपने पास लाना चाहता था। और अगर बात किया जाए तो जूतियारन सबसे ज्यादा भरोसा जूजी को ही करती थी, इसलिए उसने पर्सनली जूजी को यहाँ पर भेजा था और उसने जूजी की प्रोटेक्शन के लिए उसने जूजी के साथ फायर फोनिक्स लीजन को भी जूजी के साथ भेजा था। और वह लोग 20,000 आर्मी के अलावा वहाँ पर काफी सारे टीम्स थे जो लोग अभी तक यहाँ पर आना बाकी थे। हालांकि वो लोग डायरेक्टली एक्सट्रीम नॉर्थ की माइन की तरफ जाने वाले थे, इसीलिए इन टीम्स को कुछ टाइम के लिए जरूरत थी ताकि वो लोग उनकी तैयारी कर सके। इसीलिए यहाँ पर जूजी कुछ टाइम पहले ही आई थी ताकि वो यहाँ की सभी प्रिपरेशन को पहले से ही रेडी कर सके। और वह लोग वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओ को इस बारे में पता ही नहीं चलता, अगर वो नानकुकी के साथ यहाँ पर आया नहीं होता तो सच में ये तो मानना ही पड़ेगा कि डेस्टिनी सच में काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस तरीके से काम करती है। सिर्फ मेडिटेशन की सिंगल एपिसोड्स की वजह से युहाओ को सन मून एम्पायर की प्लान के बारे में जानने को मिला था और उसने उनकी इन प्लान को कुछ हद तक रोक पाया था। और अगर बात किया जाए तो भला जूजी गुस्सा होती भी क्यों ना, अभी तक उसने यहाँ पर आने के बाद उसकी एक भी प्लान को अकम्प्लिश कर नहीं पाई थी और अभी से ही उनको हेवी लॉस होने भी शुरू हो गया था। इसमें कोई भी हैरानी नहीं होती है कि रियलिटी में एक सोल डिटेक्शन कितना ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उससे भी बढ़कर उसे ये अच्छी तरीके से पता था कि आखिरकार ऐसी फीट्स को अचीव करने वाली सोल मास्टर भला कौन ही हो सकती है। अगर वो कोई सोल इंजीनियर होता तो अभी की रिजल्ट काफी ज्यादा ही अलग होती, क्योंकि जूजी को इसमें पूरी तरीके से भरोसा था कि इन 3 नेटिव एम्पायर की लोग सन मून एम्पायर को सोल टूल के मामले में कभी भी सरपास कर नहीं सकते। इसलिए जूजी को इसमें पूरी तरीके से भरोसा था कि वो पर्सन किसी तरीके की सोल मास्टर ही है। अगर कोई सिंगल सोल मास्टर अकेले ही इतना ज्यादा कुछ तबाही कर सकता है तो क्या इस सोल मास्टर की एबिलिटी सोच से भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। ये सोल मास्टर खुद को अच्छी तरीके से छिपा सकता है और आइस टाइप एबिलिटीज को काफी हाई रेंज तक रिलीज कर सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे जूजी ने इवन टाइटल डोलोज ने भी अभी तक करते हुए कभी भी नहीं देखा था। इसलिए जूजी उन फोनिक्स लीजन की मेंबर को कहती है कि मेरी ऑर्डर सभी को पास डाउन करो। सभी फोनिक्स लीजन एक साथ ओसिलेशन डिटेक्टर सोल टूल के साथ 30 किलोमीटर तक सर्च करो। हालांकि इससे ड्रैगन सिटी पर कुछ भी इफेक्ट करना नहीं चाहिए, तो उसकी सबऑर्डिनेट्स भी कमांडर की इस बात को मान जाते हैं और वो लोग स्विफ्टली निकल जाते हैं, जबकि जूजी उसकी माइंड में सब कुछ कैलकुलेट करने लगती है और वो ये सोचने लगती है कि आखिरकार ये पर्सन कहाँ से आया होगा। हेवनली सोल एम्पायर के पास उतना ज्यादा ताकत नहीं है कि वो लोग ऐसी मॉन्स्टर को प्रोड्यूस कर सके। अगर उनके पास ऐसी मॉन्स्टर होता तो भी वो लोग बैटलफील्ड में इस मॉन्स्टर को यूज करते। और डोलिंग एम्पायर की सिचुएशन भी सेम है, इसलिए इन दोनों एम्पायर के अलावा यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पक्का सही जो पर्सन यहाँ पर आया है वो हेवनली सोल एम्पायर की एक्सक्लूसिव सेक्ट की मेंबर होगा। और वह लोग इन बातें को सोचते हुए जूजी को हेडेक भी होने लगी थी। वैसे तो अभी उन लोगों ने हेवनली सोल एम्पायर की 2/3 टेरिटोरीज को कब्जा कर चुके थे, लेकिन इससे सन मून एम्पायर को हेवी लॉस भी हुआ था। उनकी हेवी लॉस वार में नहीं हुई थी बल्कि इन रेक्लूसिव सेक्ट से फाइट करने में हुई थी। और जबकि वो पर्सन सबसे पहले मिंगदू माउंटेन रेंज पर अपीयर हुआ था और अब वो पर्सन यहाँ पर आया है, तो पक्का सही ये सेक्ट काफी ज्यादा ही पावरफुल होगा। देखकर ऐसा लगता है कि ये सेक्ट इसके पास एक ही पर्सन नहीं जो कि इन चीजों में अच्छा हो, बल्कि इनके पास काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग आइस टाइप डोमेन अटैक भी है। इसकी रेंज ऑलमोस्ट 1000 मीटर डायमीटर में था और इस रेंज की हिसाब से ये पर्सन पक्का से टाइटल डोलो की लेवल पर होना चाहिए। वैसे भी ये टाइटल डोलो एक टेरिफाइंग एनिमी है। सिर्फ एक ही टाइटल डोलो ने उनकी पावर एंड स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इतना ज्यादा बड़ा लॉस करवा दिया था, तो पक्का सही ये पर्सन सन मून एम्पायर के लिए काफी बड़ा डर है। कुछ भी चीजें को सोचे बिना ये पर्सन काफी सारे एरियल सर्विलेंस सोल टूल को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और तो ये पर्सन पूरे लोगों की आंखों से बचकर भाग सकता है। तो आखिरकार ये कोई कैसे नॉर्मल एनिमी हो सकती है। और वे लोग जैसे जैसे जूजी उसी पर्सन के बारे में सोच रही थी, जूजी ग्रेजुअली उसके हाथों को क्लेंस करती है, जिसके साथ साथ कोल्ड लाइट जूजी की आंखों में फ्लिकर करती है। और वह लोग इसी के साथ हमें युहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक पॉइंट पर ड्रैगन सिटी पर वापस लौट चुका था और अभी के टाइम में नानकुकी वहीं पर युहाओ का ही इंतजार कर रही थी। और वह लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।